की बातों और अहम के रवैये से चोटी हुई होती है। वो दिल ही दिल में नाराज भी है और परेशान भी। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। वो चाहकर भी अहम को माफ नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ दादी एक बार फिर अपने सख्त फैसलों के साथ राधिया के खिलाफ खड़ी होती है। उसका मानना होता है कि उस घर में जो भी मसाइल आए हैं इनकी वजह राधिया है और वो उसे इस घर से निकालने की तैयारी में होती है। घर का माहौल एक बार फिर तकसीम हो जाता है। कोई राधिया के हक में होता है, कोई खिलाफ। मगर फिर अचानक प्रथम सबके सामने आता है और उसकी आवाज़ पूरे माहौल को खामोश कर देती है। वो जज्बाती अंदाज में कहता है कि मैंने उस तूफान में सिर्फ एक चीज़ मांगी थी और वो थी राधिया की हिफाजत। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी राधिया मेरे बगैर कुछ नहीं और मैं राधिया के बगैर कुछ नहीं हूँ। ये सुनते ही पूरा कमरा जैसे एक लम्हे के लिए रख जाता है। राधिया उसकी बात सुनकर कांप जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आहिस्ता से आगे बढ़ती है। आरती की थाली उठाती है और पूरे घर की आरती उतारने लगती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है मगर उसके अल्फाज में एक अजीब सा यकीन होता है कि मेरे बच्चों को हर बड़ी नज़र से बचाना, मेरे घर को हमेशा खुशियों से भर देना। इस लम्हे पूरा घर जज्बाती हो जाता है। बाबा जी आगे बढ़कर राधिया को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम वापस आ गई हो, लेकिन राधिया के जहन में अभी भी सवालात होते हैं। वो बार बार घड़ी को देखती है, फिर कैलेंडर को, फिर अपने हाथों को, और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर हैरत बढ़ती जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन है कि तूफान भी खत्म हो गया, वक्त भी वापस आ गया और हम सब उसी लम्हे पर वापस आ गए जहां से सब कुछ बिखर गया था। इसी दौरान प्रथम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है। उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई होती है। वो सबके सामने कहता है कि अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता, और अगर ये हकीकत है तो मैं चाहता हूँ ये लम्हा हमेशा के लिए रख जाए, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ राधिया है। ये सुनते ही पूरे घर में एक खामोश सा सुकून फैल जाता है। दादी भी पहली बार थोड़ा नरम पड़ जाती है। एकता की आंखों में भी एक अजीब सी तब्दीली आती है, जैसे उसके अंदर का दर्द थोड़ा कम हो रहा हो। और आखिरकार पूरा मित्तल परिवार राधिया को कबूल कर लेता है। घर में दोबारा हंसी लौट आती है, रोशनी वापस आ जाती है, मोहब्बत फिर से जिंदा हो जाती है।